स्वर में। ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भो भुवा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आज के इस फुल बॉडी डिटॉक्स की कक्षा में, वर्कशॉप में जब आप जुड़े हुए हैं सो इसका लाभ ले पाएं और आप समझ पाएं कि किस तरह से नेचुरली आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आई होप आप सभी इस बात को समझना चाहते होंगे। यस, थोड़ा सर हिलाइए ताकि मुझे पता चले कि आप हैं इस वसुंधरा पर। ओके, सो आप समझना चाहते हैं तो कैमरे को ऑन करके डायरी पेन लेकर के बैठिए सुनिश्चित स्थान पर ताकि आज की बात हम सभी आरंभ कर सकें और आज की बात को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ भी सकें और दूसरों को भी बता सकें। बहुत सारे लोग इसमें जो योग से जुड़े हुए हैं पहले भी, और इसमें बहुत सारे लोग जो नवंबर से 1 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी हमने लिंक शेयर किया है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। हमने सोचा संडे स्पेशल है तो आपको कुछ एक विशेष प्रोग्राम से जोड़ते हैं और खास बात ये कि इस प्रोग्राम का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, एक आपके पास डॉक्यूमेंट बढ़ जाएगा। कितने लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए आज के वर्कशॉप का? देखिए सबको चाहिए ना, इसीलिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो नियम का पालन करना पड़ेगा। अथ योग अनुशासनम जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, उस अनुशासन का पालन करते हुए आप अपने स्थान पर, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी के वर्कशॉप का नाम क्या है? फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। पूरे शरीर को विजातीय तत्वों से मुक्त कर देने का आज का ये वर्कशॉप है। तो जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं कुछ तो उम्मीद लगाए होंगे कि थोड़े तो टॉक्सिन्स हैं हम लोगों की बॉडी में, इसीलिए तो आए हैं इस वर्कशॉप में। यस या नो? तो कुछ टॉक्सिन्स जरूर डिपोज कर रखा है, उन्हीं को बाहर निकालने की योजना, उसी की प्लान को आप समझेंगे। हैंड रेज मत करिए, हैंड रेज वो कर रहे हैं जो वॉइस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो सोच रहे होंगे हमारी आवाज नहीं आ रही, कैमरा भी नहीं खोल रहे हैं, तो ऐसे लोग कुकर्मी कहे जाते हैं और हम क्या कह सकते हैं। आप कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी जागरूकता बनी रहे। तमे कैमरा ऑन करूँ शू, हम थोड़ा गुजराती भी बोल लेते हैं, तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप गुजराती में भी, मैंने बताया, प्लीज पुट ऑन द कैमरा, अंग्रेजी में भी हमने बोल दिया ताकि हमारी किसी भी भाषा को समझकर हमारी इस रिक्वेस्ट को, निवेदन को समझ जाएं और कैमरे को ऑन कर लीजिए। देखिए कैमरे को ऑन करने के पीछे के रहस्य हैं। आप हमारे सामने हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं आप, तो भगवान के दर्शन हो जाएं अगर तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए आपका दर्शन मुझे करना है कि आपका मुखारबिंद हम देखें, आपका दर्शन मिले और आप फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन को समझने का प्रयास करें।
आप कैमरे को ऑन करके बैठ जाइए। देखिए, आप अपने बॉडी के लिए समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, 1 घंटे का समय भी देंगे, थोड़ा मन इधर लगाएँगे, थोड़ा मन इधर लगाएँगे, तो बात समझ में नहीं आने वाली। हम कुछ टेक्निकल शब्दों का भी उपयोग करेंगे ताकि आप थोड़ा भी इधर-उधर विचलित हों अगर, तो आपको समझ में ना आए। ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए। अगर आप थोड़ा फ़ोकस ना करें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारी भाषा में कहते हैं कि उसे वो पल्ले ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए आप अपने अटेंशन को बनाएँ, कैमरे को ऑन करें और सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएँ। अभी तक 95 लोग जुड़ चुके हैं, हमने इन्विटेशन बहुत सारे लोगों को भेज दिया है, बहुत सारे लोग आज संडे में बिज़ी भी होंगे, बहुत सारे लोग खाली भी हैं, तो आप कैमरे को ऑन करके बैठें। ओके। फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात और आज की कथा आरंभ करते हैं। टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो उसे टॉक्सिन्स को आप हिंदी में विजातीय तत्व कहते हैं। विजातीय तत्व, खराब चीज जो बॉडी में डिपोज हो गई है। खराब चीजों के रूप में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस टॉक्सिन्स को समझें, उससे पहले बॉडी आता है और उससे पहले फुल आता है। हमने इस वर्कशॉप का नाम 3 शब्दों से लेकर लिया है, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। इसी को ब्रेक डाउन करने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फुल का मतलब क्या है? कंप्लीट, संपूर्ण शरीर, बॉडी मतलब शरीर, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब इसे विजातीय तत्वों से मुक्त करना। अब बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। बॉडी को 2 डायरेक्शन में डिवाइड करने का प्रयास करें। एक एक्सटर्नल बॉडी हो जाती है, एक इंटरनल बॉडी हो जाती है। एक्सटर्नली अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि आप पानी की बकेट में आप थोड़ा-सा कुछ ड्रॉप डिटॉल के डालते हैं और स्नान कर लेते हैं। अब डिटॉक्स होने लगते हैं। या फिर आप साबुन लगाते हैं या फिर उबटन लगाते हैं या फिर अन्य कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके माध्यम से आप डिटॉक्स होते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, आस-पास की सफाई हाइजीन मेंटेन रखते हैं। तो ये एक्सटर्नल चीज़ें हो गई और ये एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। लेकिन इंटरनल की अगर बात की जाए तो इंटरनल में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इंटरनल बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करें। एक है फिजिकल बॉडी पार्ट, इंटरनल फिजिकल बॉडी पार्ट। आपके आंतरिक शरीर के अंग, जैसे बहुत सारे अंग हैं आपने लेकिन कभी खोल कर देखा नहीं है कि लीवर कैसा है, अभी आज निकाल के देख लेते हैं, संडे है आज। या लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है देख लेते हैं, थोड़ा निकाल के बाहर फिर से सेट करके लगा देंगे। ऐसा आपने किया नहीं है। ये इंटरनल आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, इस तरह से बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स हैं जो हम सभी को पता है। तो यहाँ की क्लींजिंग करेंगे तो इंटरनल फिजिकल बॉडी पार्ट की इंटरनल क्लींजिंग अगर आप करें तो ये भी एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। इंटरनल बॉडी में दूसरा पार्ट आता है मेंटल, मानसिक रूप से जो शरीर होता है, मानसिक शरीर की बात करते हैं आप। आपका मन होता है, आपकी चित्त होता है, तो वहां पर भी उसके भी सब पार्ट होंगे। वो कौन कौन से होंगे उसे आप समझ लें। जैसे कि मेंटल की जैसे ही बात आती है, मानसिकता की जैसे बात आती है, मन की जैसे बात आती है, चित्त की जैसे बात आती है, वहां पर उसके सब ब्रांचेस में कुछ चीजें डिवाइड हो जाती है। पहला है इमोशनल बॉडी। इमोशनली बहुत ही ज्यादा टॉक्सिन्स भर लेते हैं आप तो भी आप बीमार हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, जीवन असंतुलित हो जाता है। देन स्पिरिचुअल, एक इमोशनल हो गया, देन स्पिरिचुअल हो गया, ये मेंटल में आएगा। इंटरनल बॉडी के मेंटल पार्ट में आ रहा है, इसके सब पॉइंट होंगे। देन सोशल, अगर आपका सोशल हेल्थ खराब हो जाए तो भी आप हेल्दी नहीं रहते। देन आता है लास्ट में इकोनॉमिकल, चौथा, इसको मेंटेन करना है, इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करना है।
अब आप बताइए, डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे तो आपको ऐसा पहले लग रहा था या इमेज बनी होगी कि कहीं पे रखे हैं टॉक्सिन्स, निकाल के बाहर कर देंगे, या सर तो बैठे ही हैं बाहर करने के लिए, यही काम है इनको, बुलाया है तो बाहर करेंगे ये। हमारी जिम्मेदारी नहीं है डिटॉक्सिफाई करने की। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे डिटॉक्सिफाई करें। करेंगे तो आप ही, मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन इसको पहले समझना तो जरूरी है। कुलदीप सर बार बार हैंड रेज मत कर, ना करें, ना डिस्टर्ब हो रही है स्क्रीन। मैसेज लिख दें, मैं देख लूंगा बाद में। तो आपको इंटरनल बॉडी समझ में आ रही है, एक फिजिकल बॉडी पार्ट हो गया, एक मेंटल पार्ट। तो आपके टॉक्सिन्स कहां पर हैं पहले वो ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। फिजिकल बॉडी पार्ट में कोई इलनेस, खराबी या कम काम कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि फिजिकल बॉडी पार्ट में टॉक्सिन्स जमा हुए हैं। अगर इनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम है या फिर ये खराब हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपका लीवर कमजोर है, आपका इंटेस्टाइन कमजोर है, आपका स्टमक कमजोर है, या फिर इस तरह का कोई इशू इससे रिलेटेड हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि इन इंटरनल फिजिकल बॉडी पार्ट में टॉक्सिन्स जमा हैं, विजातीय तत्व हैं। क्योंकि हम लोग इसको किस आधार पर कह रहे हैं, नेचुरोपैथी के आधार पर। प्राकृतिक चिकित्सा यही कहती है कि अगर आपकी बॉडी में विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो आप बीमार रहते हैं। अगर टॉक्सिन्स फ्री हो जाएं तो आप रोग मुक्त हो जाते हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर हम अपनी बॉडी का टॉक्सिन्स निकाल दें, विजातीय तत्वों को निकाल दें बाहर, तो हम लोग हेल्दी हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप रखा गया है, इसीलिए आपने 1 घंटे का बलिदान दिया है आज संडे स्पेशल में। 1 घंटे का समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। समय किसी का ऐसे थोड़ी आता है। और आप लोगों का तो खासकर, जब आप विद्वान हो, सारी चीजें जानते हो, फिर भी आप 1 घंटे के लिए बैठे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कई बार कहते, वो कहने के बाद भी कुछ लोग अभी कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या कम बड़ी बात है। लेकिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक जज्बा भी तो है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है कि अगर हम लोग नेचुरोपैथी को जानते हैं, आयुर्वेद को जानते हैं, योग को जानते हैं, भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़े हुए हैं अगर, और मूलतः भारतीय भी हैं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस प्रक्रिया को संपन्न करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम लोग का नेचर, अगर हम लोग का कल्चर कुछ और होता, पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा प्रमोट कर रहे होते या फॉलो कर रहे होते या जी रहे होते, या पूर्वज हम लोगों के पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए होते, तो हो सकता था डिटॉक्स करना ज्यादा आसान नहीं था। या आप ठंडे देशों में रहते हो जहां पर साल भर बर्फ गिरती हो, उन लोगों को जल्दी डिटॉक्स करना पॉसिबल नहीं है। वो लोग आते हैं इंडिया इसलिए कि डिटॉक्स हो जाए। अगर आप थोड़ा सा सर्वे पढ़ते हो, रिसर्च पढ़ते हो, तो आप इसका बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। बहुत सारे फॉरेनर इसलिए आते हैं, ऋषिकेश की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, कि वो डिटॉक्स हो जाएं, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इंडिया वाले लोग हैं। कोई विदेश का हो तो बता दीजिएगा, अपने देश का नाम बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपके देश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारा देश महान। ये सच बात है, जो सच्चाई है वो अच्छाई है, आपको बताना है। उस चीज को हम लोग इस हेल्थ सेक्टर में कैसे जोड़ सकते हैं, अपने को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, तो योग संस्कृति से। योग संस्कृति सबसे पहले डिटॉक्स क्या करती है, यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले शुरुआत हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले आप आए, कैमरा भी ऑन नहीं किया था, जैसे हमने कहा आंख बंद करिए, 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो गया कि नहीं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हुआ कि नहीं, सर सच बात कह रहे हैं, अपना भी समय लगा रहे हैं, हमसे ही हम हमारे हित की बात कह रहे हैं, आपके ज्ञान के चक्षु खुल गए।
आपको दृष्टि आ गई कि नहीं ये अच्छी बात है, गंदे बच्चे नहीं बनना चाहिए, कैमरा ऑन कर देना चाहिए, आपने खोल दिया कैमरा, मतलब टॉक्सिन्स गायब। भारतीय संस्कृति का इतना प्रभाव है। तो सबसे पहले योग जैसे ही आरंभ होता है आपको डिटॉक्सिफाई करने लगता है, जो आपका इंटरनल पार्ट है, मेंटल पार्ट है, मानसिक शरीर जो है, वहां पर सबसे पहले कार्य आरंभ हो जाता है। आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे हैं। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है उस चीज को निर्माण करने की, उस चीज को डिटॉक्स करने की। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई डस्टबिन हो तुरंत उसे पलट दें और आप डिटॉक्स हो जाएं। एक प्रोसेस है, आपका शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको डिटॉक्स करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो प्रोसेस कौन सी है, वो फैक्ट्री कौन सी है? योग संस्कृति, जिसे देव संस्कृति कहा जाता है, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है, जिसे प्रकृति की एकात्मता कहा जाता है, जो प्रकृति से एक रूप बनाने का काम करती है। उस चीज से हम लोग को जुड़ना है, उस चीज को हम लोग को फॉलो करना है। तो आप बताइए कि आप सभी जानना चाहते हैं वो रहस्य जो आपकी बॉडी के फिजिकल बॉडी पार्ट को क्लीन कर दे? यस या नो? सर हिलाइए थोड़ा ऐसे, ताकि मुझे लगे कि आप देख रहे हैं मुझे। ओके डन। तो आप समझना चाहते हैं, गुड। और इस वर्कशॉप के बाद में सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं इस वर्कशॉप का, 1 डे वर्कशॉप का? यस या नो? ठीक है, सर हिलाइए, गुड। अब जिनके कैमरे बंद हैं उनको तो हम नहीं दे पाएंगे सर्टिफिकेट, क्योंकि वो गवर्नमेंट लॉ के अनुसार वो अलाउ नहीं करेगा, गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? तो जितने लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए और इस बात को समझना चाहते हैं, तो वो लोग कैमरे को ऑन करके बैठे। चलिए आरंभ करते हैं बात को। इंटरनल बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो आप शुरुआत कीजिए माउथ से एनस तक के बॉडी पार्ट को अगर इंस्पेक्शन करें, मन ही मन में नाम ले लीजिए, सोचना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोचते रहिए, यस, बॉडी पार्ट के नाम लेते रहिए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और भी हैं क्या? 31 32 33। चलिए कवर हो गए होंगे, इतना ही रखते हैं, ज्यादा बढ़ा देंगे तो कहाँ से लाएंगे आप ऑर्गन्स। तो इतने ऑर्गन्स हो गए आपके, आपकी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। आपके यहाँ घर में झाड़ू डेली लगता है कि नहीं लगता है? पोछा भी लगाते होंगे या कभी कभी लगाते हैं? नहीं, डेली लगता है। झाड़ू भी होता है, पोछा भी होता है, डस्टिंग भी होती है, सारी चीजें क्लीन अप होती हैं, डेली अपडेट। अगर 2 दिन 8 दिन घर बंद करके जाइए फिर आते हैं तो और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है आपको, और डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। यस या नो? तो इस बॉडी पार्ट को जरूरत नहीं है क्या डिटॉक्स करने के लिए? इसमें कचरा नहीं जमा होगा, इसमें धूल नहीं जमी होगी? यस, जमी होगी, श्योर। और इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं ट्राई करता हूं। आप अगर फूट टू एनस पार्ट की लेंथ की बात करें तो वो एवरेज कितनी होगी पता है आपको? एनाटॉमिकली एवरेज इसकी लंबाई 9 मीटर है। अगर इसे फीट में एवरेज काउंट करेंगे तो 30 फीट है। 30 फीट की लंबाई माउथ टू एनस पार्ट, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, जो आहार नाल कहलाता है, जहां से आप फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट होता है, पूरी प्रोसेस के बाद में वेस्टेज आउटसाइड के माध्यम से, एनस पार्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो माउथ से एनस पार्ट की लंबाई 30 फीट है, 9 मीटर। और आपकी बॉडी की लंबाई कितनी है? किसी की 4 फीट, किसी की 5 फीट, किसी की 6 फीट, बस इतनी ही होगी।
ज्यादा लंबे हो गए होंगे तो 10 फीट, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब इस माउथ टू एनस पार्ट की अगर लंबाई देखें, एवरेज लंबाई की बात करें तो ये 3 फीट है, एवरेज लंबाई सभी की। एनस पार्ट टू माउथ, यहां से यहां तक की लंबाई अगर चेक करेंगे आप तो 3 फीट आएगा। अब 3 फीट में 30 फीट सेट किया गया है, क्या? पाइपलाइन, जिससे आप इनटेक करते हैं और आउटसाइड में बाहर निकालते हैं। एक पाइपलाइन है जो 3 फीट में 30 फीट सेट किया गया है। तो ऐसा तो स्ट्रक्चर आपने देखा नहीं होगा कि ये पाइपलाइन ऐसी चली गई सीधी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो क्या केवल पाइपलाइन ही थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लंग्स भी है आपके, और अन्य भी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, बहुत सारी चीजें हैं। केवल पाइपलाइन नहीं है जो इस तरह से इस तरह लाइन वाइज हो जाए। तो इसे अनस्ट्रक्चर्ड वे में सेट किया गया है, आपकी बॉडी में इस तरह से सेट है। फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने बॉडी पार्ट में ये सेट है। अब इस बॉडी पार्ट में जब 3 फीट में 30 फीट को सेट किया गया है तो ये पाइप बहुत सारे फोल्ड हुए होंगे इसमें कि नहीं होंगे? बहुत सारे फोल्ड होंगे, रिंकल्स आ गए होंगे। और अगर आपने पाइप में पानी जाते हुए देखा है, अपने क्यारी में डाला हो, अगर पार्क में डालते हो, अपने बगीचे में डालते हो, तो आपने देखा होगा लंबे समय तक अगर ट्रांसपेरेंट पाइप है तो उसमें पानी ही केवल पास ऑन हो रहा हो तो उसमें काई जमने लगती है। यस, उसमें काई का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, चाहे वो एलोइस्ट होने लगता हो या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगती हैं केवल पानी जाने से। लेकिन इस फूड पाइप में क्या जा रहा है? फूड जा रहा है, इसमें लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, बहुत सारे तरह के मटेरियल आप डालते हैं जिसे आप पिज्जा भी कहते हैं। देखिए स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। और भी बहुत सारी कुकर्मी वाली चीजें आप खाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो वो भी इस पाइपलाइन से आप पास ऑन करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो एवरेज इसकी अगर क्वांटिटी देखी जाए कि कितना हम लोग पास ऑन करते हैं, तो एवरेज इसकी वैल्यू है, जैसे कि अभी आपकी एज पूछूं कि एज कितनी है आपकी, तो कुछ लोग 70 वाले भी बैठे हैं इसमें, और हमारे जैसे 15 वाले भी बैठे हैं, और कुछ लोग 60 वाले भी बैठे हैं। अरे हमारी ज्यादा एज नहीं है, ओके, लग रहा हूँ बुढ़ा हूं लेकिन बुढ़ा हूं नहीं। तो कुछ लोग 40 के हैं, 30 के हैं या 25 के हैं। अब जो एवरेज वैल्यू है कि कितना आप इनटेक करते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात करें तो वो एक साल में 2 क्विंटल अनाज ग्रैब कर लेते हैं। अनाज, फ्रूट और ये सारी चीजें मिला करके 2 क्विंटल, मतलब 200 kg। एज कितनी है आपकी? एज अगर 50 है तो मल्टीप्लाई 2, उतना आप काउंट कर लीजिए कितनी ट्रक भरवाएंगे आप इतना अनाज। 2-3 ट्रक तो हो ही गया अगर 50 की एज है। 2 ट्रक हो गया, अगर बड़ी वाली ट्रक मंगाते तो एक ही ट्रक में हो जाएगा। 27 एज है तो उसका और मल्टीप्लाई कीजिए। आपके घर में भी इतना अनाज नहीं आएगा जितनी आपकी पूरी फैमिली खा चुकी है, अगर केवल अनाज भर दिया जाए अब तक। और इस इतने बड़े अमाउंट को अगर आपकी 30 साल उम्र है, 30 साल में 60 क्विंटल अनाज इस 30 फीट पाइप में पास ऑन कर दिया गया है, तो क्या इसमें कुछ कचरा फंसा हुआ नहीं होगा? हो सकता है, यस या नो? 60 क्विंटल बहुत होता है। 1 क्विंटल देखा है कभी आपने? 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 50 और फिर 60, बड़ा ह्यूज अमाउंट। कुछ लोग 60 के ऊपर वाले बैठे हैं, वो तो मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि हमने ज्यादा खाया है। तो ज्यादा खा लिया है इसीलिए तो अब तो आपको जल्दी जाना भी तो पड़ेगा, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है।
जो ज्यादा खाएगा वो जल्दी जाएगा। हम ये भी फॉर्मूला आपको बताते हैं। कम खाएंगे तो देर में जाएंगे, ये भी बात है। आज ज्यादा खाने से जो लोग ज्यादा मर रहे हैं, ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, ये भी बातें हैं। आप ओवर ईटिंग करते हैं या फिर ज्यादा चीजों को ग्रैब करते हैं, उसी आधार पर वो ऑर्गन्स काम करते हैं। अच्छा, ये केवल फूड पाइप की बात नहीं कर रहा मैं। अगर इसमें 60 क्विंटल आपने 30 साल में अनाज ग्रैब किया है, तो इसके कुछ जूसेस भी बने होंगे। जैसे कि एवरेज अगर वेस्टेज देखा जाए तो इसका 80% वेस्टेज बाहर हो जाता है, जितना आप ग्रैब करते हैं 80%। 20% जूस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में कंज्यूम होता है आपकी बॉडी में। 10% आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर वो रिफाइन होता है, फिर कि उसके भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो उसको अगर एवरेज देखा जाए तो इस ब्लड स्ट्रीम में, आर्टरीज में, वेन्स में बहुत सारी पाइपलाइन जो बिछी हुई है पूरी बॉडी में, आर्टरीज और वेन की, इसमें भी टॉक्सिन्स बहुत सारे रन किए होंगे। तो एक समय में के बाद में डॉक्टर बोलते हैं ना, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सुधर जाइए थोड़ा सा। तो ये क्या हो रहा है, मतलब टॉक्सिन ज्यादा जमा हो गए हैं कहीं पे, ब्लॉकेज आ रहे हैं। अब ऐसी कोई परंपरा हो, ऐसी कोई टेक्निक हो जो इसको क्लीन अप करने के लिए, फ्लैश आउट करने के लिए तैयार हो। अब ये ब्लड स्ट्रीम को कैसे, कौन सी पाइपलाइन लाएं? एक ही कारण होता है, जब आपको इस पूरे ब्लड स्ट्रीम को क्लीन आउट किया जाता है, भगवान ना करे कि किसी को कराना पड़े। कौन सी प्रोसेस है पता है आपको? डायलिसिस पे रखा जाता है लोगों को, पता है? पूरा ब्लड निकाल के फिल्टर करके फिर से एंटर किया जाता है। तो वो प्रोसेस तो बहुत ही गंभीर है। गंभीर हालत में आपकी किडनी जब काम नहीं करती है, तभी इस कंडीशन में रखा जाता है, आपको मेडिकल कंडीशन है। तो आप तो नहीं चाहते कि आपको डायलिसिस पे रखा जाए? यस, नहीं चाहते? तो सुधर जाइए। तो इस वर्कशॉप को लीव मत करिएगा बस, ठीक है? आपको पूरी बात समझनी है। डिटॉक्सिफिकेशन समझना है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में या ऑर्गन्स में या आपके फूड पाइप टू एनस में बहुत सारा गार्बेज या फिर टॉक्सिन्स जमा होंगे। और अगर इस केवल फूड पाइप की ही बात करें तो कितने लोग हैं जो अब तक इसको टोटल क्लीनिंग कर चुके हैं? कितने लोग हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 10, मान लेते हैं 10% लोग इतने हैं, ऐसे हैं जिन्होंने टोटल क्लींजिंग की है माउथ टू एनस। और इसमें 10% में अगर मैं फिल्टर अभी करूं तो बहुत सारे लोग 4 साल में किए होंगे, बहुत सारे लोग 5 साल बाद पहले किए होंगे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आप लोग तो जुड़ ही चुके हैं, आप लोग तो करेंगे ही। तो इसी तरह से एक ऋषि परंपरा में, योग परंपरा में ऐसा बताया जाता है कि आरंभ आपके आहार से जो चीजें हो रही हैं, तो यहीं से आप सफाई करना शुरू कीजिए। दीपावली आ रही है, किसको पता है? दीपावली आ रही है, कितनी तारीख को है पता है? बताइए आप सभी, डेट भी पता होगी आपको। सफाई शुरू हो गई होगी घर की, सफाई शुरू हो गई नहीं? इसीलिए हमने आपको बुलाया कि सफाई शुरू कर दीजिए। किसकी? घर की बाद में कर दीजिएगा, घर की दूसरे लोग कर लेंगे। अपनी सफाई कर लीजिए इंटरनल। ये जो 30 फीट का पाइप है, ये जो ब्लड स्ट्रीम है, इसको क्लीन अप करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है आपका। तो यहाँ की सफाई करेंगे तो लक्ष्मी माता जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और जब लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होते तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि चलो मुझे लेके चलो, डॉक्टर को दे के आओ जा, ठीक है? जब लक्ष्मी माता नाराज होंगे तो आपके घर से डॉक्टर के पास पहुंचते हुए ज्यादा देर थोड़ी लगती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे आप पे, तो डिटॉक्सिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। तैयार हैं? प्रोसेस समझते हैं कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, इस पाइपलाइन को, जिस माउथ टू एनस पार्ट हमने बताया 30 फीट की पाइपलाइन को धो देना है पानी से। आप पानी लीजिए बहुत सारा, डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, नीचे से निकलता जाएगा।
या फिर आपके पास कोई एडवांस क्वालिटी का हार्पिक हो तो हार्पिक डाल दीजिए पहले, फिर फ्लैश आउट कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, साफ। ऐसी है कोई परंपरा क्या आपके पास? नहीं है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हार्पिक आप नहीं डाल सकते, हार्पिक पी नहीं सकते इस फूड पाइप में, एनस पार्ट में, या फिर आपने पूरे इस लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्पिक पास ऑन नहीं कर सकते। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है इसका। डिटॉक्स कैसे करें? तेजाब पियेंगे क्या? तेजाब भी नहीं पी सकते। उसकी प्रोसेस ये है कि आप पानी पीते जाए, लेकिन जब आप पानी पिएंगे तो आपको लॉजिकली बात सेट नहीं होगी, एनाटॉमिकली बात सेट नहीं होगी, साइंस इस बात को सेट नहीं करने देगा। आपका अगर थोड़ा दिमाग चल रहा है तो थोड़ा चलाइए। चला दिया? ठीक है, आगे बताते हैं। जब आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, आप जो पानी पीते हैं फिल्टर होता है और यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकलता है, यस या नो? पानी पीते हैं, एनस पार्ट से बाहर नहीं निकलता, गुदा द्वार से बाहर नहीं निकलता, यूरिनेशन के माध्यम से बाहर निकलता है, वाटर कंटेंट। तो पाइपलाइन सेट है, पानी पिएंगे तो पानी वाले रास्ते से, अन्न आहार ग्रहण करेंगे तो दूसरे रास्ते से वेस्टेज निकलेगा। यस, ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि माउथ टू एनस, तो पानी डालेंगे मुंह में और निकालेंगे एनस पार्ट से, तभी तो टोटल क्लींजिंग होगी। यूरिनेशन के माध्यम से निकालेंगे तो आधा पाइपलाइन तो वैसे ही रह जाएगा, डिटॉक्स नहीं होगा। अब इसके लिए तो स्पेशल टेक्निक होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से पाइपलाइन जोड़ बंद कर देते हैं, आज आज पूरी क्लींजिंग करना है तो यहाँ से पाइपलाइन यहाँ जोड़ देते हैं, ऐसा स्विच तो है नहीं आपके पास, है क्या? नहीं, ऐसा स्विच बना हुआ नहीं। तो वो स्विच आपको बताता है योग। योग में एक प्रक्रिया है, आपने सुना होगा और किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने, जिसे बोला जाता है अंतःधौती। अंतःधौती में भी वारि सार अंतःधौती। ओके, नाम लिख लीजिए, वारि सार अंतःधौती। वारि मतलब होता है जल, सार मतलब होता है तत्व, अंत मतलब आंतरिक इंटरनल, धौती मतलब धोना। तो जल तत्व से आंतरिक पार्ट को प्योरीफाई करना, क्लीन अप करना, वारिसार अंतर्धौती कहलाती है। और इसी को संख प्रक्षालन कहा जाता है, इसी को कायाकल्प प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें एक स्पेशल टेक्निक के माध्यम से आपको पानी पिलाया जाता है, आप पास ऑन करते हैं और ये पूरी क्लींजिंग हो जाती है। इसको आज ही आपको क्यों इनवाइट किया गया है पता है आपको? पहली बात तो मुझे सर्टिफिकेट देना है आपको, और दूसरी बात इसलिए क्योंकि ये सीजन है इसी का, मतलब वर्ष में 2 ही बार इसका समय आता है, अनुकूल समय आता है। हठ योगिक ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, घृण संहिता की बात कर रहा हूं, घृण संहिता को आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, महर्षि घृण ने कहा है कि इस महीने में, शरद ऋतु में के आरंभ में और बसंत ऋतु में, ये 2 ऋतुएं ऐसी हैं जहां पर आप संख प्रक्षालन कर सकते हैं। अक्टूबर एंड मार्च, यस। तो अभी शरद पूर्णिमा कल ही हम लोगों ने किया, ध्यान किया था आप लोगों ने? नहीं किया? किया होगा। और शरद ऋतु का आरंभ हो चुका है। 2 ऋतुओं का संधि काल है, गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है, न ज्यादा गर्मी है अभी के समय में, न ज्यादा ठंड है। यही अनुकूल समय होता है कि आप डिटॉक्स करें। आप देखेंगे इसी टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की चीजें, टाइफाइड, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, बॉडी का बहुत ज्यादा एनर्जी, आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारा स्टाफ भी शिफ्ट होता है, ठंडी वाला गर्मी में, गर्मी वाला ठंडी में। तो उस गौच पौच में आपकी बॉडी की एनर्जी डाउन होती है, इम्यून पावर डाउन होती है, और वहीं पर अगर आपने बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होल्ड कर रखे हैं तो आपको बीमार होना तय है। तो आपको इसी सीजन में आपको दिखेगा कि आपको चिकन पॉक्स के भी केसेस दिखते हैं,
मलेरिया के भी केसेस दिखते हैं, डेंगू के भी दिखते हैं, टाइफाइड के भी देखते हैं, फ्लू के भी देखते हैं। इस तरह की समस्याएं आपको दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून पावर कमजोर हो गया है, टॉक्सिन्स जमा हुए हैं। इसी टॉक्सिन्स को 6 महीने पर निकालने की परंपरा है कि 6 महीने पर आपको, हर 6 महीने पर जब ये सीजन चेंज हो रहा हो, आप डिटॉक्सिफाई हो जाएं। क्या करेंगे? शंख प्रक्षालन वारिसार अंतर्धोती। कैसे करेंगे हम बताएंगे आपको। करना चाहते हैं कितने लोग? रेज योर हैंड। अभी करा दें? नहीं, अभी मत करिएगा, टाइम लेंगे, उसमें आपको कराएंगे। हैंड रेज मत करिए, बस ऐसे दिखा दीजिए, हम पता चल जाएगा, वरना हमको स्क्रीन मैनेज करना पड़ता है। वर्चुअल हैंड रेज मत करिए, फिजिकल हैंड रेज करिए, तो उससे आलस भी दूर हो जाता है। हम दोहरे लाभ में काम करते हैं केवल। हैंड रेज करेंगे तो अभी आपको नींद आ रही हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, इसलिए। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो डिटॉक्सिफाई होना चाहते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन अप करना चाहते हैं, अनुकूल समय भी है। तो अभी आपसे मैं कहूं कि किसी आश्रम में जाना है तो जाएंगे? नहीं, अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि दीपावली है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है। मैं हूँ गुजरात में, आपको बुलाऊं कि आप गुजरात आ जाइए, आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, तो आप कहेंगे इस बार हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे और गुरुजी आप रहने दीजिए। यस, इसीलिए हमने एक और व्यवस्था बनाई। हमने सोचा हम आपके घर आ जाते हैं और आपको डिटॉक्सिफाई करा देते हैं, और आप भी फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं। हमें थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, आप डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे तो थोड़ा आशीर्वाद देंगे हमें, और आप भी डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे तो लंबा जिएंगे, तो ज्यादा क्लास अटेंड करेंगे। कनेक्शन इसी का है। तो आप भी तैयार हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और ये प्रक्रिया हम संपन्न कर रहे हैं 4 नवंबर और 5 नवंबर। टाइम याद कर लीजिए, 4 नवंबर, उसका टाइमिंग लिख लीजिए, शेड्यूल टाइमिंग लिख लीजिए। 4 नवंबर को मॉर्निंग में आपका 8 बजे से 9 बजे के बीच में प्री काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको फैक्टर, क्या क्या कंडीशन है, किस तरह से करना है, क्या क्या प्रिपरेशन होगी। 4 तारीख, 4 नवंबर सैटरडे पड़ेगा, उसमें आपको सारी चीजें, उसके बेनिफिट क्या है, किस तरह से काम करता है, उस सारे साइंस फैक्टर आपको बताए जाएंगे। प्री काउंसलिंग सेशन है वो, पहला सेशन प्री काउंसलिंग सेशन। उसी की इवनिंग में आपको डिनर सेरेमनी रखा जाता है। आपको बताया जाता है कि आपको डिनर में क्या लेना है। सामने ऑनलाइन आप खाते हैं हमारे सामने, क्योंकि आप पे हम ज्यादा विश्वास नहीं करते। आप बताएंगे कुछ, खाएंगे कुछ, इसीलिए ऑनलाइन आप लाइव खाते हैं। आप अपनी थाली चेक कराते हैं कि आज हम खिचड़ी खा रहे हैं, सभी लोग साथ में खाएंगे फिर एट अ टाइम 7 to 8 के बीच में। तो 7 से 8 शनिवार 4 नवंबर को ही आपको डिनर सेरेमनी होगी, और उसमें कुछ ट्रेनिंग पार्ट भी रहेगा, जिसमें आसनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है पहले, बाद में खिचड़ी खिलाया जाता है आपके ही घर पे। हम अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, वरना चावल हमारे यहाँ कम है। ठीक है, आप अपने घर पे ही खाएंगे। फिर 5 नवंबर को आप फाइनली रेडी होते हैं। 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम, ये 3 घंटे का टाइम होगा आपका पूरा कंप्लीट, पूर्ण शंख प्रक्षालन के लिए। 5 नवंबर को रविवार रहेगा, संडे स्पेशल, जैसे कि आज संडे को मिल रहे हैं, अगले ही संडे की बात कर रहे हैं हम, तो अगले संडे में हम लोग फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई करेंगे। 5 नवंबर 6 बजे से 9 बजे के बीच में, ये 3 घंटे की प्रोसेस है, बट 2 घंटे 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। एवरेज टाइम आपको बता रहे हैं 6 से 9। देन इसके बाद में उसी 6 से 9 में ही आपको लंच सेरेमनी भी होगी। खाना भी आपको फिर से खिचड़ी आपको सामने खिलाना पड़ेगा मुझे। खिचड़ी खिचड़ी मैं परोसूंगा, आप खाएंगे। इधर से ही डिजिटली ही हम परोस देते हैं, आपके यहाँ पहुंच जाएगी। फिर 5 नवंबर को ही आपको शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में फिर से पोस्ट काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको पोस्ट काउंसलिंग कराया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुका होता है, अब क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, वो चीजें आपको क्लियर की जाती हैं 5 नवंबर को इवनिंग में। तो ये टोटल सेशन कितने हो गए?
1 2 3 4 सेशंस में ये डिवाइड किया जाएगा। तो आप अगले रविवार के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, घूमने का, रेस्टोरेंट में खाना खाने का, ओवर ईटिंग करने का, गले तक खाना खाने का, तो आप बंद कर दीजिए। अगले संडे की प्रोग्रामिंग पूरी कैंसल। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि आपको फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। यस या नो? यस, ठीक है, हैंड रेस कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब उसके आगे तो सुन लीजिए प्रक्रिया क्या है। अब इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 300 रुपीज का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। पहले इसका 600 हुआ करता था, लेकिन इस बार दीपावली से पहले करा रहे हैं, तो दीपावली की बधाई देने के लिए आपको 50% ऑफ किया जा रहा है। 300 ही केवल पे करना है बस। 300 रुपए में ऐसी कोई टेबलेट नहीं आती जो आपको पूरा क्लीन कर दे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आप पूरा टोटल क्लींजिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आई नो दैट, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सीट हैं। लिमिटेड सीट लोगों को ही हम करा पाएंगे, इसीलिए पहले आओ पहले पाओ। आज जितने लोगों का हो जाए आज ही करा लीजिए, नहीं तो आज अगर बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज हो जाता है जिस कंडीशन में, तो कल मौका मिले कल। जितनी जल्दी आप पे कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी सीट बुक हो जाएगी फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसमें और भी चीजें कुछ ऐड की गई हैं इस बार से। कुछ और स्पेशल टेक्निक आपको बताई जाएगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी, प्राणायाम की भी और मेडिटेशन की भी, कि आप लाइफ लॉन्ग किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटली भी डिटॉक्स कर सकें, आपको इमोशनली भी डिटॉक्स कर सकें। वो सारी टेक्निक भी आपको बताई जाएंगी इसी 4 सेशन के दौरान। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से एक्सटर्नली इंटरनली आप क्लींजिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो गए हैं? चलिए, अब ये प्रोसेस समझ लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे इसमें तो हम ये नहीं जानते थे कि रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। कथा तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सर्टिफिकेट तो ले लीजिए आज का। सर्टिफिकेट आज का लेने के लिए आपको एक फॉर्म अभी आएगा, गूगल फॉर्म होगा, उसको फिलअप करना होगा। उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। साथ ही साथ में मोबाइल नंबर भरने के साथ में एक वहां पर एक फोटो सबमिट करना होगा, स्क्रीनशॉट उसमें लिखा होगा, सबमिट करना होगा। अगर आपने मुझे गूगल रिव्यू अभी तक नहीं दिया है तो आप अच्छा सा गूगल रिव्यू देंगे और 5 स्टार रेटिंग देंगे। 4 में काम नहीं चलेगा, मतलब हम जबरदस्ती रेटिंग लेते हैं आपसे। ओके, सामने से बता देते हैं ताकि आपको अदरवाइज ना लें इसे। अगर आपने पहले से रेटिंग दे रखी है तो आप घर में एक ही मोबाइल थोड़ी होता है, दूसरे मोबाइल से आप रेटिंग दिला के और स्क्रीनशॉट लेकर हमें उसमें सबमिट कर दीजिएगा। जिन लोगों के फॉर्म सबमिट होंगे उनके सर्टिफिकेट उनको तुरंत मिल जाएंगे। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म सबमिट होगा जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एज यू विश, कितनी जल्दी आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, कितनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं। जो पहले से रिव्यू दिए हैं उनको दूसरे मोबाइल से रिव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये काम आपको करना है। अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप तुरंत उसको, उस प्रोसेस को फॉलो करके हमसे फॉर्म मांग करके आप कर लें। और जो लोग इस प्रक्रिया में रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना व्हाट्सएप अभी उठा लीजिए, मोबाइल ले लीजिए हाथ में, मोबाइल ले लीजिए हाथ में, व्हाट्सएप में YES लिख दें और यस के आगे 10 लिख दीजिएगा। 10 मतलब अक्टूबर कोड है ये, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन 50% डिस्काउंट में हो जाए, 300 में रजिस्ट्रेशन हो जाए, प्री बुकिंग कर दी जाए आपकी सीट की। ऐसा ना हो कि आप करना चाहते थे सर, हम सोच नहीं पाए और अभी पता चला, इसलिए हमारे लिए एक सीट तो बचा दीजिए। यहाँ पर मत कीजिए, यहाँ चैट बॉक्स में मत कीजिए मैसेज, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर हमारा लिख लीजिए, जो मैजिकल नंबर है वो जीवन भर रखिए हमारे अपने पास में, 9519162093, ये हमारा व्यक्तिगत नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए यस 10। बस मैं समझ जाऊंगा कि आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तैयार हैं, आगे की प्रोसेस वहां पर आपको बता दी जाएगी। ओके, सो
रीना जी अभी ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। अभी तक लगभग 130 लोग इस बात को सुन रहे हैं। तो जितने लोग एग्री हैं इमीडिएटली आप अपना नाम दे दें, यस 10 लिख दें, क्योंकि हमारे पास सीट केवल 70 हैं। 70 सीटें हैं, 20 एडमिशन पहले से हो चुके हैं, अब केवल 50 सीटें शेष हैं। और अभी सभी लोग व्हाट्सएप उठा चुके हैं, तो हमारे पास मैसेज भी आना शुरू हो गया है, यस 10 यस 10 यस 10 यस 10। लगभग 30 का और मैसेज आ चुका है। तो आप भी पीछे ना रहें, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। इसी प्रक्रिया को मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर किसी आश्रम में आप जाते हैं, किसी रिसर्च सेंटर में जाते हैं, या अपने को संघ प्रक्षालन करवाते हैं, तो 1000 से कम चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, चार्ज की बात कर रहा हूं, वैसे तो ये सब मोह माया है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए आप अपने घर पे ही रहेंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा और आप आसानी से अपनी सुविधा अनुसार डिटॉक्सिफाई भी हो जाएंगे। तो ये एक सुनहरा अवसर है कि इस दीपावली में आप अंदर की भी सफाई करें और बाहर की भी सफाई करें। तद बाह्यम तद अंतरम, जैसा बाहर वैसा अंदर, बाहर भी चमकता हुआ अंदर भी चमकता हुआ, तभी लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आप दूसरों को भी बता पाएंगे। और खास बात उन लोगों के लिए जो लोग टीचर ट्रेनिंग पहले से कर चुके हैं या अब करेंगे, तो उनका एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग में ये कराते नहीं है, पढ़ाते जरूर हैं इसको, लेकिन कराते नहीं है। कराने के लिए अनुकूल टाइम चाहिए। तो ये 4 नवंबर से 5 नवंबर में आप इसको कर लें और अपनी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। लगता है मेरे पास सीट फुल होने को है, अब 10-15 सीट ही बाकी। हमारे पर्सनल नंबर पे सभी लोग कीजिएगा यस 10। ओके, यस 10। लक्ष्मी जी का कोई प्रश्न हो तो आप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, डन। किसी का कोई भी प्रश्न हो आप मुझे वॉइस टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम आपको ऑन स्पॉट रिप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइक ऑन करेंगे तो लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगे, दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारी भी बात सुन लो। इतना टाइम है नहीं है ना हमारे पास। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए प्रसन्न रहें और इस बात को गंभीरता से लें कि अगर 40 साल हो गए हैं अभी तक क्लींजिंग नहीं किया है तो करने की जरूरत है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो संघ प्रक्षालन में एनरोल कर लीजिए, आपको मना नहीं है, करिएगा मत, समझ लीजिएगा, प्रोसेस समझ लीजिएगा, खुश हो जाइएगा देख करके। और क्या जाता है आपका 300 रुपये में, तो आपको करना नहीं है, मतलब लिमिटेशन है। अगर रिसेंट में 6 महीने के अंदर ऑपरेशन हुआ है तो भी आपको संघ प्रक्षालन नहीं करना है। किसी प्रकार का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना है। प्रेगनेंसी कंडीशन में है तो भी आपको नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है उस टाइम ड्यूरेशन में, नेक्स्ट संडे सैटरडे में, तो भी आपको नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 डेज को अवॉइड करना है, फर्स्ट 5 डेज। ओके, ये लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस के अंदर नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको एपिलेप्सी की समस्या है तो भी आप अवॉइड करेंगे, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आने की समस्या है तो भी इसको अवॉइड करेंगे संघ प्रक्षालन को। अब भी जिनका नाम छूट गया है वो कर लें। और आप बताइए, आज के लाफ्टर योगा में ज्वाइन किया था आप लोगों ने? कितने लोगों ने ज्वाइन किया था? रेज योर हैंड। मजा आया? हमारे पास सुबह टाइम कम था, मेरी काउंसलिंग थी दूसरों की, इसलिए हम आपसे फीडबैक नहीं ले पाए। बताइए कैसा लगा लाफ्टर योगा? वंदना जी बताएं, वंदना जी क्या कह रहे हैं बताइए, वंदना कुमारी जी। माइक ऑन करिए, हाँ बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था ओके, लाफ्टर योगा का। बहुत मतलब अमेजिंग, वर्ड्स में पूरा बताना मुश्किल है, एक अलग ही था तो लाफ्टर। आपका संडे स्पेशल हो गया मतलब? हाँ सर, बहुत ज्यादा। और आई गुड होप गुड। सबका हुआ होगा, जो भी ज्वाइन किए होंगे वो यस आज यस। पूरे दिन अलग मोड में होंगे। और आज ही गुड। नहीं, मुझे लगता है ये क्लास जब जब याद करेंगे या जब भी टेंशन में रहेंगे, अगर हम इसको याद करेंगे तो कुछ तो रिलैक्स होंगे।
यस, ये माइंड बहुत जरूरी माइंड पार्ट फ्रेश है। होगा, और सबसे मेन इसका ये डिटॉक्सिफिकेशन था। समझ में आया मैम आपको? डिटॉक्सिफिकेशन कैसा लगा ये सेशन? हाँ सर, ये भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैंने 2 महीने पहले ही किया है पूर्ण संघ प्रक्षालन, इसलिए मैं अच्छा। 6 महीने से पहले तो कर नहीं सकते ना सर। हाँ, 6 महीने तक आप रुकेंगे। गुड, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो इसी तरह से हम लोग अपने जीवन को और भी अच्छा बनाने के लिए जो भी आयाम आपको आए, जैसे कि हम आपको परेशान तो हमेशा करते ही रहते हैं, संडे है आज भी 2 घंटे आपके हम ही खा गए, सुबह भी 1 घंटे बुला लिया, शाम को भी 1 घंटे बुला लिया। तो इसी तरह से समय समय पर हम आपको परेशान करते रहेंगे, आप थोड़ा सा परेशान होते रहा कीजिए। ओके, जहां भी लिंक आया आप तुरंत ज्वाइन कर लिया कीजिए, आंख बंद करिए, कोई बात नहीं, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। रामावतार महावर जी क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप, अलाउ किया जा रहा है आपको। शायद आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं या तकनीकी आपको चीज़ें आ रही हैं। तो आई होप आप सभी को ओवरऑल अच्छा लगा होगा ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। समझ में आवा छे तमें? तो इस तरह से हाथ दिखाइए मुझे। लो ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, यस ममता जी, बहुत अच्छा। लो ब्लड प्रेशर में आप कर सकेंगे, हाई ब्लड प्रेशर में केवल मना है। निर्जरी जी कैसे हैं आप बताइए, क्या कह रहे हैं? फिर लक्ष्मी जी से भी बात करना पड़ेगा। सर एपिलेप्सी की जो प्रॉब्लम है वो मुझे पहले थी, अभी नहीं है, तो कर कितने सकते साल हैं। से आप क्योर हो चुके हैं? सर मतलब बहुत पहले, 5 साल पहले थी। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, 1 साल पहले अगर कवर हुए हैं, क्योर हो चुके हैं, तो कोई समस्या नहीं, कर सकते। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? तो इसमें बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो एक एक महीने के 1 रुपए को पे किया है, तो उन लोगों का तो और भी एंथुजियास्टिक फीलिंग के साथ आप कनेक्टेड रहिए। 1 नवंबर से आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, आपका जीवन बदल के रख देंगे, ऐसा मैं पूरा प्लानिंग में हूँ। 1 महीने के बाद आपकी लाइफ चेंज, 1 महीने की ट्रेनिंग मिल जाए फिर आप आर्मी मैन बन जाएंगे। यस, योग की आर्मी। रवीना जी कह रहे हैं अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं है मैम, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की, और इसका सेशन होना है 4 नवंबर 5 नवंबर का, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज है 300 रुपीज। तो 4 नवंबर 5 नवंबर को हम फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें 4 सेशन को डिवाइड किया गया है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, संडे और सैटरडे में। जो लोग 1 रुपए पे किए हैं, अगर इस 4 और 5 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी 300 रुपये पे करना पड़ेगा। यस, वो अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, और अभी ये जो हो रही है ये अलग क्लास है। सो सब क्लास बहुत सारी होती हैं, हम यही काम ही करते हैं, और कोई काम नहीं है हमारे पास, हम रात दिन केवल क्लास ही लेते हैं। तो जिनका नाम छूट गया है वो अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे यस 10 लिख दें, ताकि मुझे पता हो जाए कि आपका नाम, आपकी सीट प्री बुक हम कर दें, ताकि आप 4 और 5 नवंबर को फुल बॉडी डिटॉक्स कर सकें। आई होप अब लगभग सीट कंप्लीट ही है मेरे पास, 10-15 और बाकी हैं, 10-15 सीट अभी हमारे पास बाकी है। नीलम जी 2 साल पहले आए तो कर सकते हैं, यस। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, सो आज की क्लास समाप्त करें। अच्छा, लक्ष्मी जी रह गए, अरे बताइए मैम क्या आदेश है आपका? पूजा लाल जी भी हैं, लक्ष्मी। सर मेरा मेरा सवाल सबकी तरफ से ही है कि हाँ, आप 4 तारीख को ये है अपना डिटॉक्सिफिकेशन 4 और 5, उसके बाद भी, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले किया हुआ है, तो उसके बाद भी आप खाने के कुछ नियम बताते हैं। तो हम लोग तो दिवाली की सारी तैयारियां, लड्डू, करंजी और चकली बनाने को चालू कर देते हैं, तो हमको तो परेशानी हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, जिह्वा नियंत्रण सबसे पहले बात, संयम की जब आती है तो जिह्वा नियंत्रण में सबसे पहले आती है। बनाइए बहुत कुछ, खाइए कुछ नहीं।
यही तो बात है, यही तो तपस्या है, यही तो योगी के लक्षण है। दूसरों की सेवा करिए, भगवान का भोग लगाइए, भगवान सभी हैं, आपके परिवार के सभी जन आपके लिए भगवान ही हैं, उन्हीं की सेवा करिए, केवल भगवत प्रेम बस। हम ये सब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए, तो भगवान के लिए तो कर रहे हैं, वरना हम भी सोचते हैं यार दीपावली आ रही है, क्या करना है, हम भी मजे करते हैं, हम भी छुट्टियों में चले जाएं, कहीं भी घूम आए, लेकिन ऐसा नहीं, भगवत कार्य के लिए बिल्कुल संयम और योग के लिए कोई छुट्टी नहीं। यस मैम, बताएं पूजा जी। हाँ, नमस्ते मैम। सर नमस्ते। आज सुबह का तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सर। ओके मतलब होल डे हमारा मतलब बहुत अच्छा दिन गया आज का। ओके। सुपर संडे हो गया सर, ऑलमोस्ट सबके लिए हो गया होगा। हाँ, और मुझे एक थोड़ा पर्सनल भी आपसे बात करनी थी, वो टाइम मुझे नहीं मालूम कब आपको कॉल करूं। मेरा ना एक्चुअली संडे अभी सैटरडे में आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। यस सर, आप मुझे बता दो टाइम, मुझको चाहिए कि मैं उस टाइम में बात करूं। एक्चुअली मेरा ना हाई बीपी का थोड़ा सा अभी शुरू हुआ है, अभी तक लाइफ में कभी नहीं हुआ था, बट हम्म। 145 40 क्या 50 के आसपास ठीक है, ऊपर जो भी वाला रहता कंडीशन है। है आप मुझे वॉइस टेस्ट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, यस सर, वॉइस थोड़ा मुझे मैसेज कर उसका दूंगा। सपोर्ट चाहिए सर, तो वो मुझे करना था शंख प्रक्षालन सर, तो इसमें नहीं कर सकते ना अभी आप मेरा वॉइस मतलब मैसेज एक्चुअली। करिए, अपनी कंडीशन बताइए, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूंगा। ओके, ओके ओके सर, थैंक यू सर। यस, वेलकम मैम। अनुराधा जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मतलब मेरा संडे बन गया। इन शॉर्ट अगर बस मैं कहूँ, नहीं, आपने मैं किया भी बहुत अच्छे से। हम दोनों ने ही बहुत एंजॉय करा, मेरे बेटे ने भी बड़ा अच्छा एंजॉय किया आज। गुड गुड गुड। सर ये था जो ये शंख प्रक्षालन का है, तो इसका टाइम क्या रहेगा सर? अभी हमने बताया है शेड्यूल में 4 सेशन होने हैं, 6 से 7 होगा एक, सॉरी 7 से 8 होगा मॉर्निंग में सैटरडे को 4 नवंबर को, देन इवनिंग में होगा 7 से 8, देन संडे का 6 से 9 मॉर्निंग, इवनिंग में 5 to 6 संडे को। ओके सर। और सर अगर कोई इससे पहले कुछ विशेष करना हो, या ये इसके करने के बाद में कुछ विशेष नियम हो, तो वो अगर आप पहले ही बता देते हो तो वो ज्यादा सही रहता, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाते, पता चला खा पी के बैठ गए, या एक दिन पहले कुछ इस तरीके से करा। काउंसलिंग सेशन में वो पूरा बताया जाएगा मैम, उसी चीज को प्रिपेयर कराया जाएगा आपको। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक प्रॉपर यू सर। सब पैटर्न तय है, उसके लिए 3-4 सालों से लगातार हो रहा है, कई लगभग 800-900 लोग कर चुके हैं अब तक संघ प्रक्षालन ऑनलाइन सफलता पूर्वक। तो ये विशेष प्रयोग हो रहे हैं इस बार। सर चंचल आज की क्लास मिस हो गई है सर, तो कौन ये सी? रिपीट होने वाली है या रिकॉर्डिंग मिल सकता है? ये वाली, हाँ, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मिल जाएगा। ओके यस, सर, तो वहीं पे सर हमारे क्लास के जो पोर्टल है वहां पे मिलेगा या यहाँ डायरेक्ट मिलेगा? ये डायरेक्ट मिल जाएगा, ओके सर। लिंक आ जाएगी, यूट्यूब लिंक आ जाएगी। और आप हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लिया करें, ताकि ओके, ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ये फ्री वर्कशॉप होते हैं उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन। ओके सर, थैंक यू। योग नमस्ते एकेडमी को बताइए, निशा जी क्या कह रहे हैं? सर एज की वो पूछी थी, कितने मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब एज लिमिट क्या होगी? 30 अबव। नहीं जैसे मतलब बच्चों को करा सकते हैं क्या सर? हाँ, 30 अबव। अच्छा 30 अबव, सॉरी सॉरी अबव, 30 ठीक है सॉरी। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। अमृता जी। हाँ हाँ सर, मैंने ना मॉर्निंग की क्या कहते हैं लाफ्टर क्लास भी कि मतलब हाफ आवर में ज्वाइन करी थी, और ये भी मेरे को लास्ट मोमेंट में, तो अब मुझे इन दोनों की रिकॉर्डिंग चाहिए सर, मिल जाएगी? यस यस, यूट्यूब में मिल जाएगी। अच्छा सर, मुझे आपका नंबर है ना वो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे आप? 9519 अच्छा, ओके। 1620 1630 20 अच्छा 20 93। 93, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अनुराधा जी क्या रह गया आपका, बताइए। सर जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड का कैंसर पेशेंट, गले का कैंसर उनको डायग्नोज हुआ था, बट अब जो रिपोर्ट आई है उनकी वो सही आई है,
बट अच्छा। अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है उनका, कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? योगा हो गया, ये जैसे अब शंख प्रक्षालन है, मतलब वो क्या कर सकते हैं इस तरीके का जो एक अच्छा पॉजिटिव उनके अंदर एक अंदर से एक फीलिंग आए? मतलब अभी भी वैसे वो पॉजिटिव है, मैं फिर भी निगेटिव हो जाती हूँ, बट वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बट फिर काउंसलिंग भी काउंसलिंग। काउंसलिंग प्रॉपर करा लीजिए, इसके बाद में उसमें सजेस्ट कर पाएंगे हम कि क्या करना उचित रहेगा, राइट? ठीक ठीक है सर, ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए इसी नंबर पे कांटेक्ट करें ना? यस यस। और रिपोर्ट सारी भेजना होगा, क्या कंडीशन है उसके अनुसार आपको। इस सैटरडे में तो बुक हो चुकी हैं सीट्स, संडे में नहीं खाली, नेक्स्ट संडे के लिए आपकी अवेलेबल हो सकता है। यस, आरसी जमाल जी क्या कह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। सर हमको जैसे लाफ्टर आज हम किए थे तो मेरा बहुत, हमको आज पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मन प्रसन्न था, खुश था मन। और सर इसका रिकॉर्डिंग कब कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा? हाँ, योग नमस्ते एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ओके। सर एक और क्वेश्चन है सर, हम जैसे ये संघ प्रक्षालन कर रहे हैं तो हम हकीमी दवाई भी खा रहे कॉन्स्टिपेशन का। जैसे हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी है, थोड़ा बवासीर भी है, पाइल्स का भी, तो उससे कुछ फर्क, जैसे हम हकीमी दवा खा रहे हैं। आप अपनी कंडीशन बता दीजिएगा मुझे पर्सनल नंबर पे, फिर मैं आपको उस चीज को समझ के फिर आपको सजेस्ट कर देंगे। अच्छा वैसे सर, कर, तो ये 951 में ना जो नंबर है? यस यस यस, इसी नंबर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत जरूरी है संघ प्रक्षालन, रामबाण। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, 3 मिनट अतिरिक्त हो गए हैं, क्षमा चाहेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Grab both palms under face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं 4 नवंबर और 5 नवंबर को। जिन लोगों के नाम अभी तक नहीं दिए हैं उन लोग अपने नाम जल्दी दे दें ताकि आपका प्री बुकिंग हो जाए। थैंक यू टू ऑल। और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जिनको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट लिखकर हमें भेजें ताकि उन्हीं लोगों को हम फॉर्म भेजेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए फीडबैक देना पड़ेगा जबरदस्ती। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते।